वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ट्रेडर्स में। आज मैं डे 38 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इस टाइम गोवा में स्टे कर रहा हूँ और गोवा में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 15 डेज़ के अबव के आसपास हो गए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन भाग दौड़ की वजह से, इधर से उधर घूमने की वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है। और मेरी नेक्स्ट टाइम ये कोशिश रहेगी कि आपके डेली वीडियो लेके जाता रहूँ किसी न किसी टॉपिक पर। और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका हम सिंपल सेटअप वीडियो ले डे 1 वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इस सेटअप में यूज करते हैं। इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस या कोई भी स्पेशल नॉलेज का मैं आपको यूज नहीं करता, मैं सिंपल 3 रेड कैंडल या 3 ग्रीन कैंडल का यूज करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने एक स्टॉकिक्स ऑसिलेटर इंडिकेटर यूज किया है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि ये बताओ कि आपको इस इंडिकेटर को क्यों यूज करते हैं, तो आपके उस वीडियो में आपको मैं उस इंडिकेटर का यूज भी करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आज का अपना डे 38 का टारगेट दिखा देता हूँ। ये हमारा डे 38 है। ओपनिंग बैलेंस हमारा इतने के आसपास है, 10% हम गेन करेंगे। डे टारगेट इतने के आसपास है। इस वाले अमाउंट को मैंने अपने कोटेक्स अकाउंट पर, इस वाली मनी मैनेजमेंट सीट पर मैंने यहाँ फिल कर लिया। इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रेड का अमाउंट आ जाता है। मैंने यहाँ पे 31378 अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को मैंने अपने कोटेक्स अकाउंट पर फिल कर लिया। इस अमाउंट को यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ जैसे यहाँ रखा जाए। और ये मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा सा मुझे चार्ट देखने में प्रॉब्लम होगी, इसको और छोटा कर देता हूँ। आप ये इंडिकेटर का नाम देख सकते हैं। इंडिकेटर का नाम है स्टॉकिक्स ऑसिलेटर। इसको मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ, इसके लिए कोई भी आपको सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सभी पेयर में अपना सेटअप सर्च करता हूँ, कुछ मिलता है तो। यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं मिला मुझे। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस इंडिकेटर को मैंने क्यों यूज़ किया, आप इसमें देख सकते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं, और ये क्रॉस ओवर करेंगी। ये आप देख सकते हैं, इसका ये अपनी ओवरबॉट लेवल पर है, और अगर हम ओवरसोल्ड लेवल पर होती है तो मैं इसके लिए डाउन के लिए ट्रेड करते हैं, डाउन के लिए ट्रेड करते हैं। और इसका ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने अप साइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। तो उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई। चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं कैपिटल डब्ल्यू पेस्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आ गया 31971। मैं फिल कर दूंगा 31971। यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट होने में भी टाइम है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कोई भी रिवर्सल कैंडल बनेगी और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी, तो मैं अब डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो अभी इसमें 23 सेकंड का टाइम है, तो वेट कर लेता हूँ। तब तक मैं किसी और पेयर में ट्रेड देखता हूँ, कुछ मिलता है तो। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी विन होगी। चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं यहाँ कैपिटल डब्ल्यू पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 32576। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कोई भी यहाँ रेड कैंडल बन जाएगी, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे, और ये लेवल भी अपने ओवरसोल्ड लेवल के अबव है, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। थोड़ा सा भी कैंडल को कंप्लीट होने में टाइम है, मैं वेट कर लेता हूँ। ट्रेडर्स, ये कैंडल ग्रीन बन गई। जैसे ये कैंडल रेड बनती है, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अभी वेट कर लेता हूँ। वेट क्या कर ट्रेडर्स, में दूसरे पेयर में ट्रेड सर्च कर लेता हूँ, कुछ मिलता है तो। यहाँ भी ट्रेड बन रही है। ये ट्रेडर्स, हमारी ट्रेड यहाँ भी बन रही है, और इस पेयर में भी हमारी ट्रेड कंप्लीट हो रही है। तो मैं देखूंगा कौन सा मैं ट्रेड प्लेस करूँ जिससे हमारी 100% से और शॉर्ट विन हो जाए ट्रेड। तो कोशिश करूँगा मैं इसी पेयर में ट्रेड, जैसे ये खत्म गई तो ग्रीन बन गई और ये वाली रेड ग्रीन बन गई, तो मैंने अप साइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। ट्रेड थोड़ी सी हमारे ऊपर प्लेस हो गई है, और इस पेयर में मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस नहीं की थी, उस टाइम तो ये रेड कैंडल बननी थी, लेकिन बाद में ग्रीन बन गई। तो जैसे ये कैंडल रेड बनेगी या कोई भी नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। तो अभी तो हम इसी पेयर में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ये ट्रेड हमारी बिल्कुल लास्ट सेकंड में लॉस हुई है, और अब देख सकते हैं, और इसमें कितनी हमारी छोटी कैंडल बनी है। ये कैंडल मोस्टली लॉस हो जाती है क्योंकि आप इनकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग सेम ही हो जाती है, इसलिए ये ट्रेड हमारी लॉस होगी। तो चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर। आपको ये जो स्ट्रेटजी और सेटअप हम यूज करते हैं, आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट आपके पास है तो आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देगा। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया 7203। तो
तो ट्रेडर्स ये हमारा 72 है, तो इसमें 72 की ट्रेड प्लेस नहीं होती है, तो मैं इसको 70,000 के आसपास फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। तो दूसरे पेयर में देखते हैं कुछ मिलता है तो ट्रेडर्स ये ट्रेड भी हमसे मिस हो गई। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं इसका वेट कर रहा था, जैसे ही रेड कैंडल बनेगी मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। ये ट्रेड मिस होगी, चलते हैं किसी और पेयर में कुछ मिलता है तो। ट्रेडर्स यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट है, मैंने अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। और अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस करने का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कैंडल में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था ट्रेड प्लेस करने का, मैंने इसलिए ट्रेड प्लेस कर दिया। और देखते हैं इसका क्या टाइम रहेगा और क्या रिजल्ट आएगा। ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटअप कंप्लीट हो गया और ये ट्रेड हमारी विन होगी। चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। तभी तो बोलता हूँ ट्रेडर्स आपसे कि कभी आपके पास मनी मैनेजमेंट है, आपकी स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी कम हो सकती है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको देख सकते हैं मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आएगा 33,192। ट्रेडर्स यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट होगा, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिए और ट्रेड थोड़ी सी ट्रेडर्स जल्दी प्लेस हो गई। यहाँ पे ये हमारा सेटअप इसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसका अब हमारा रिजल्ट भी मिल सकता है। ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में मुझे ये सेटअप दिखाई दिया तुरंत, इसके बाद रेड कैंडल बनी, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन मैं इसका ध्यान नहीं दे पाया। तो देखते हैं इसका भी, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ट्रेडर्स ये ट्रेड हमारी गलती की वजह से होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ था। फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, ये ट्रेड लॉस होगी। तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं यहाँ कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है 73671। तो ट्रेडर्स मैं यहाँ पे फिल करूँगा, मैं यहाँ फिल करूँगा 70,000, क्योंकि 70,000 से अबाउट ट्रेड प्लेस नहीं होती है। तो देखते हैं इसका फिर क्या रिजल्ट आएगा। ट्रेडर्स यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है और ये रेड कैंडल बन गई और ये क्रॉस ओवर भी कर दी, डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी और यहाँ छोटा सा क्रॉस ओवर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर दूसरी कंफर्मेशन के लिए हम ये देखते हैं कि ये अपने ओवरसोल्ड लेवल से अबव है। जैसे कि इसका ओवरसोल्ड लेवल 70 है, तो ये इसके आस इससे अबव है, तो हमने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। फिर भी देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी लॉस होगी। चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर, मैं कैपिटल एल पेस्ट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स इसी अमाउंट को मैं 2 टाइम्स ट्रेड प्लेस करूंगा, तो ये अमाउंट इसके आसपास हो जाएगा, क्योंकि इससे अबव इसमें ट्रेड प्लेस नहीं होती है। तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर, कोई भी ट्रेड मिल तो मैंने यहाँ अमाउंट सेम ही रहने दी है, इसको 2 टाइम ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो ट्रेडर्स मैंने डाउन के लिए 2 ट्रेड प्लेस कर दिए अकॉर्डिंग टू सेटअप। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। इसमें बहुत ही तेज़ी से ये ट्रेड हमने प्लेस किए, इसके बावजूद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। ट्रेडर्स ओवरऑल हम आज की हमारी जो 4 ट्रेड विन हो गई, मैं यहाँ कैपिटल डब्ल्यू पेस्ट कर दूंगा। तो डेली हमारी 5 ट्रेड विन का टारगेट रखते थे, लेकिन मैं आज वीडियो आपके सामने देख रहा हूँ कितना टाइम पर लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए आज के लिए 4 ही ट्रेड रहने देते हैं। और ओवरऑल आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो देख सकते हैं, ये हमारा यूआरएल है और आज का जो प्रॉफिट है $1330 का प्रॉफिट है। तो मैंने इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये आज का हमारा प्रॉफिट है। ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।